करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू। नमस्कार, आभार, अभिनंदनम, स्वागतम, सुस्वागतम, वणक्कम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं हूँ आपकी कार्यक्रम की मंच संचालिका नमिषा माहेश्वरी और उपस्थित सभी सम्मानित और प्रतिष्ठित अतिथियों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। अनूप जी, नेशनल प्रेसिडेंट, आप डायस पर आ जाए। बीएन जॉन जी, अरुण करना जी, अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आज के इस इवेंट में एक बार पुनः हम सभी सम्मानित और प्रतिष्ठित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से और हम इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना सम्मानित स्थान लें और जितने भी गेस्ट हमारे यहाँ पर मौजूद हैं उनसे एक और यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड में या वाइब्रेशन मोड में कर लें तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर पाएंगे। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब जानते हैं दोस्तों कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक बैल से बैलगाड़ी नहीं चलती, एक पंख से चिड़िया नहीं उड़ती। ठीक उसी तरीके से आप हैं तो आज का ये इवेंट है तो मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने लिए और हमारे चीफ गेस्ट सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और उनका स्वागत अभिनंदन लखनऊ के इस खूबसूरत से इवेंट में करें। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। और आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले कहते हैं कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान करते हैं और मोहब्बत से भरी इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नेशनल एंथम के लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने सम्मानित स्थान पर खड़े हो जाएं। हम हमारे ऑपरेटर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी अपना सम्मानित स्थान लें और आइए इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जब हम हमारे अतिथियों को आमंत्रित करते हैं तो उनका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि अतिथि देवो भवा, कहती भारत की ये धरा, करते हैं आप सभी का स्वागत, निभा रहे हैं ये परंपरा। इस परंपरा में सबसे पहले हम हमारे मुख्य अतिथि श्री जितिन प्रसाद जी, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, का स्वागत और अभिनंदन करेंगे और मैं उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करना चाहूँगी रीना सिंह मैम से, चेयरपर्सन लखनऊ चैप्टर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा समिट कन्वीनर, कि वे मंच पर उपस्थित हों और सर का स्वागत और अभिनंदन पुष्पगुच्छ देकर करें। एक बार जोरदार तालियों से फिर से आप सभी से अनुरोध है कि आप जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन और स्वागत करें। स्मृति चिन्ह के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री अनूप आचार्य जी से कि वे मंच पर उपस्थित हों और मुख्य अतिथि महोदय जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका मान और सम्मान बढ़ाएं। श्री अनूप आचार्य जी, नेशनल प्रेसिडेंट इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तथा अनुरोध करना चाहूंगी श्री अरुण करना जी से, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, कि वे मंच पर उपस्थित हों और ये टोकन ऑफ हार्ट, टोकन ऑफ लव देकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत और अभिनंदन करें।
बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। आप सभी का सभागार में आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं मुकेश सिंह, चेयरमैन इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूपी कोऑर्डिनेशन कमेटी। चूंकि समय का अभाव है, दिनेश जी को मंत्रिपरिषद की बैठक में जाना है, तो हम लोग टाइम को बचाएंगे। सबसे पहले मैं रीना सिंह जी को बुलाता हूं। Honorable Minister of State for Commerce and Industry, Electronics and Information Technology, Government of India, Shri Jitin Prasad ji. Honorable Deputy Chief Minister, Government of Uttar Pradesh, Shri Brijesh Pathak ji, he shall be making his presence shortly. Honorable Minister for Department of Horticulture, Government of Uttar Pradesh, Honorable Minister for Excise, Government of Uttar Pradesh, distinguished authorities of Government of Uttar Pradesh, esteemed members of Indo-American Chamber of Commerce, respected delegates, very good morning. Namaskar. It's my privilege to welcome you all to the Indo-US Business Summit Uttar Pradesh 2025. Last month, on 21st of 4th of October, we celebrated 67th Foundation Day of Indo-American Chamber of Commerce, the only bilateral chamber active in policy advocacy and facilitating the promotion of trade and business between the two countries through our 14 pan-India offices with head office in Mumbai. Today's summit has been organized by our North India Council Lucknow chapter to serve as a vital bridge of partnership connecting business
policy, and innovation between the world's two largest democracies. The world around us is changing rapidly through technological shift, geopolitical alignments, and global challenges that respects no border. In such times, the India-US partnership has emerged as a pillar of strength and stability, one rooted in common values of democracy, freedom, and opportunity. Our under the leadership of dynamic Chief Minister and his team, Uttar Pradesh has emerged as an industrial and innovation hub. It symbolizes India's transformation, where infrastructure policy reforms and digital governance are enabling the state to become a natural destination for Indo-US collaboration. Uttar Pradesh has a vital role to play in fulfilling the country's dream of Viksit Bharat. Today's summit reaffirmed the vision of resilience through partnership, progress through innovation, and prosperity through collaboration. On behalf of ISCC, I thank our chief guest, Honorable Minister Shri Jitendra Prasad Ji, the distinguished ministers and delegates from state government for taking out their precious time to grace the summit. And also would like to thank the participants, our industry partner, and the dedicated ISCC North India Council team, along with Shri Mukesh Bahadur Singh Ji, for making this summit possible. Thank you very much. इससे पहले कि मैं माननीय मंत्री श्री दिनेश प्रताप जी को आमंत्रित करूं, मैं दोनों माननीय मंत्रीगणों को ये बताना चाहता हूं कि इंडो यूएस बिजनेस समिट इस पर्पज से ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत से लोग आए हैं। हमारे कई आईसीसी के सीनियर मेंबर्स, सामने हिमांशु जी बैठे हैं और कई सारे लोग बैठे हुए हैं। कई बड़ी कंपनियों के, अडानी, जेएसडब्ल्यू, यूनो मिंडा, कई बड़ी कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो यूपी में काम कर रही हैं, उनका सम्मान भी आपके हाथों से होना है और वो लोग यहाँ स्पीकर है। तो और इसमें बहुत सारे प्रदेश के प्रोग्रेसिव फार्मर्स बैठे हैं। तो मैं दिनेश जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इन लोग को ये बताएं कि चूंकि एग्री एक्सपोर्ट भी आपके पास में है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने संबोधन में ये जरूर बताएं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रगतिशील किसान है वो अपने हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे दूसरे कंट्रीज के साथ लिंकेज करे। मैं अमित गुप्ता जी का भी बहुत स्वागत करता हूं, लेट से आए। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के पूरे भारत के वो नेशनल हेड है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी। अच्छा ये है तो उनको दे दो, जितिन जी के बाद। जिनकी पीढ़ियों ने भारतवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों की पीढ़ियों से सेवा की, ऐसे भारत सरकार के मंत्री, हम सबके सम्मान के द्योतक आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी, श्री अनूप आचार्य जी, नेशनल प्रेसिडेंट इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री अरुण कर्णा जी, रीजनल प्रेसिडेंट, श्री बेनन जॉन जी, चेयरमैन वाराणसी डेस्क, श्री अमित गुप्ता जी, श्रीमती रीना सिंह जी, और जिन्होंने छोटे छोटे कदमों से लंबी दूरियां नापी हैं, ऐसे रायबरेली के बेटे जो देवगांव से निकल करके और आज इंडो अमेरिकन चैम्बर्स को लीड कर रहे हैं, ऐसे भाई मुकेश सिंह जी, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो अब खुशी छुपाए तो छुप नहीं रही है, वैसे विषय तो यहां का नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अधिकतम संख्या जुड़ी जरूर होगी। आज बिहार राज्य में हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास जीता है, इस पर मुझे गर्व है। इस पर हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को इस मंच से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको ऐसी ही शक्ति दे जिससे आप सबके साथ मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हमारे देश के प्रधानमंत्री के कदम ऐसे ही बढ़ते रहें, ऐसी प्रभु शक्ति दे। सम्मानित साथियों, निसंदेह मैं धन्यवाद देता हूं भाई मुकेश जी को। हम और ये दोनों रायबरेली की माटी में पैदा हुए। ये सही है कि हमारी दूरी रायबरेली से लखनऊ तक पहुंची और इनकी दूरी रायबरेली से अमेरिका तक पहुंच गई, तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
जैसे आप लोगों के माध्यम से इन्होंने लखनऊ से अमेरिका के बीच में सेतु बन के काम किया, दिल्ली से अमेरिका के बीच में सेतु बन के काम किया, वैसे एक बार मेरा भी सुझाव है। वैसे इनके कुछ सुझाव मिले थे, मैं बात कर रहा था जितिन भाई साहब से, तो मैं हार्टिकल्चर पे कुछ मुकेश जी बोल रहे थे, मैं उस पर अभी ध्यान नहीं आया क्या हमसे अपेक्षा थी। तो मेरा आग्रह इनसे जरूर है कि अगर आप लखनऊ से अमेरिका के बीच में सेतु बन के काम कर सकते हो, दिल्ली से अमेरिका के बीच में सेतु बन के काम कर सकते हो, तो हमारी संस्कृति में जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी इसका महत्व है। एक बार रायबरेली से भी अमेरिका के सेतु बन के काम करो, ये अपेक्षा मेरी जरूर है। और ऐसे कार्यक्रम जो आज यहां पर 5 सितारा होटल में हो रहे हैं, मेरी आशा, मेरी अपेक्षा है, हम दोनों भाई का कर्ज है रायबरेली की माटी का, तो कभी कभी इतने बड़े बड़े लोगों को रायबरेली भी हम लोग क्यों ना दिखाएं और रायबरेली से आपको क्यों ना छोड़े। वैसे तो छोटी मोटी जगह रायबरेली नहीं है, जाने कितने प्रधानमंत्री हमारी रायबरेली दे दिए, तो आप लोगों के लिए बहुत कमतर स्थान नहीं है। ये बात सही है कि शाहजहांपुर से थोड़ा छोटी है, पीलीभीत से थोड़ा छोटी है, ये बात तो हो सकती है, लेकिन इतना रायबरेली छोटी भी नहीं कि आपको कोई असुविधा होगी। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब मिलकर के इस उत्तर प्रदेश को, इस राष्ट्र को दुनिया में जैसे मोदी जी सम्मान बढ़ा रहे हैं, वैसे आप लोग अपने माध्यम से भारत को, उत्तर प्रदेश को दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए आपके प्रयास हैं, आपकी कोशिश है। इसके लिए मैं आपका भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरी भी कोशिश है, छोटा सा विभाग है, लेकिन हमने भी प्रयास किया। अभी मैं इंटर कर रहा था तो एक साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा साहब आपने मुझे एक हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड का सदस्य बनाया। कहां है भाई साहब? आप वो हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, बधाई भी देता हूं। मैंने अपने डिपार्टमेंट में हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की, जिसमें इस संस्था के सदस्य को भी सदस्य के रूप में नामित किया। ये इस बात के साक्षी हैं। आपको मैं, हम सबकी ओर से बधाई आपको। तो मेरा भी प्रयास है कि हम कैसे उद्यान के माध्यम से, और इसमें बहुत गुंजाइश है। मैं एक चीज जरूर, छोटी से विषय, क्योंकि मुझे जल्दी है, कैबिनेट की बैठक है, मैं बड़ा विषय तो नहीं रख पाऊंगा, लेकिन आज की तारीख में जो अपेक्षाएं हैं, हमारी जमीन मतलब कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है, तो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज किसानों को मिले, इसका प्रयास हमको भी और आपको भी, दोनों को मिलकर के करना होगा। तभी हम श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग खेती पर निर्भर हैं। हमारे पास जो जमीन है हमारे बच्चों के पास नहीं रहेगी, जो बच्चों के पास होगी वो उनके बच्चों के पास नहीं होगी, तो जमीन तो उतनी घटती जा रही है। अब हमको इस ओर प्रयास करने हैं कि कैसे कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें का उत्पादन किया जाए। तो हम जानते हैं मेडिसिनल वैल्यू की खेती हम करते हैं, स्पाइसेस की खेती हम करते हैं, सब्जियों की खेती हम करते हैं, फूलों की खेती करते हैं। बहुत कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की हम उपज को तैयार करके किसान को भी खुशहाल बनाते हैं। हमारे यहां मिर्जापुर में एक किसान है जो स्ट्रॉबेरी की खेती करता है और 1 एकड़ में 20 लाख रुपए की स्ट्रॉबेरी वो काटता है। ऐसे हापुड़ का एक किसान 1 एकड़ में 15 लाख का शिमला मिर्च काटता है। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की हम उपज तैयार कर सकते हैं। अब आप सबसे मेरा आग्रह है कि हमारे पास प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारी योजनाएं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए चला रही, आपका सहयोग करने के लिए चला रही। अगर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में आप अपना सहयोग देंगे तो आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारी किसानों की उपज का अधिक मूल्य भी मिल जाएगा प्रसंस्करण होने के बाद। तो इसमें आप सब सहयोग करेंगे। हमारी सरकारें बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें आपको बहुत छूट दे रही है। अब तो एक्सपोर्ट में
आप चाहे वाटरवेज, चाहे एयरवेज हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे रेलवेज हो, जिससे आप ले जाते हैं, हम उसमें काफी छूट दे रहे हैं। तो ऐसी चीजों का लाभ आप उठाएं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आप सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको सदैव सुख, समृद्धि और वैभव से परिपूरित रखे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। जल्दी के कारण ज्यादा संवाद नहीं कर सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। बस इतने लंबे हैं आपकी पूरी माइक। दिनेश जी बस 5 मिनट। दिनेश जी केवल 5 मिनट, केवल 5 मिनट, बस 5 मिनट। आप 5 मिनट रुक जाइए। मैं चूंकि 5-6 लोगों का सम्मान होना था, मैं सबसे पहले नितिन शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। हाँ मैं कर आप 5 मिनट घड़ी देख करके 5 मिनट। नितिन शर्मा जी जो है वो हेड रेलवे अफेयर्स हैं पूरे अडानी के और पोर्ट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, ऐसे 6-7 लोग को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। नितिन शर्मा जी। इसके बाद श्री गजेंद्र प्रताप सिंह जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स है। मैं सभी सम्मानित होने वाले लोगों से बोलूंगा कि वो थोड़ा फास्ट रखेंगे। शिवशंकर अवस्थी जी आ गए हैं क्या? शिवशंकर अवस्थी जी यहीं पर है। शिवशंकर अवस्थी जी, जितेंद्र प्रसाद जी, आपके हाथ से इनका सम्मान क्लार्क्स में था, बट नाम गलत अनाउंस हो गया था। शिवशंकर अवस्थी जी इस हॉलीडे इन प्रेमाइसेस के ओनर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हॉलीडे इन। एक मिनट बस। श्री अजय अग्रवाल जी, डॉक्टर आरती मिश्रा जी। डॉक्टर आरती मिश्रा बहुत ही अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनका उस मेडिकल सर्विसेज में इनका बड़ा योगदान है। डॉक्टर विवेक मल्होत्रा एंड डॉक्टर मोनिका मल्होत्रा। डॉक्टर अबरार अहमद। श्री ध्रुव कुमार रोहिया जी, कानपुर से हमारे एक्सपोर्टर हैं ये लोग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मयंक शर्मा जी। डॉक्टर विवेक, डॉक्टर मोनिका जी, डॉक्टर आरती मिश्रा जी। बस इतने कर करके दिनेश जी आपको अनुमति हम सबकी तरफ से देते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक में जाना है आपको। और दोनों मंत्रीगणों को मैं बताना चाहूँ कि पूरे दिन बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कई सीनियर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। एनिमल हस्बेंड्री पर भी एक सेशन है, मुकेश प्रसाद जी उसमें है। मेडिकल हेल्थ में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित घोष जी हैं। विजय किरण आनंद जी है। आलोक कुमार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एमएसएमई, जो अभी कैबिनेट की बैठक के बाद आएंगे। और डिप्टी सीएम साहब को भी अभी आना है। मैं अब श्री अरुण कर्णा जी, एमडी AT&T, मैं आपको आमंत्रित करता हूं आपकी समुदाय। अच्छा एक और किसका रह गया लास्ट? हाँ, मयंक शरण जी। मयंक शरण जी का मेमेंटो लेकर के। मैं श्री अरुण कर्णा जी को आमंत्रित करता हूं, एमडी AT&T, IICC के बहुत ही सीनियर मेंबर है, आपके संबोधन के लिए। और जितिन जी की भी फ्लाइट है, तो इसलिए संबोधन एकदम संक्षिप्त रखेंगे। धन्यवाद मुकेश जी। Good morning, distinguished guests on the dais, policymakers, industry leaders, and friends from India and the United States. It is a privilege to join all of you today at the Indo-US Business Summit with a special focus on the host state of UP.
This is a platform that celebrates not just trade and technology, but a shared belief in innovation, inclusion, and partnership. And I would like to concentrate my address on a special theme, which is Uttar Pradesh as the next frontier for IT and digital innovation. What we are witnessing in UP today is truly transformational in nature. This is a state that is unlocking its potential to become India's next great technology and innovation hub. Uttar Pradesh has long been known for its culture, history, and human capital. But today, it is equally a story of infrastructure, innovation, and intent. With over 240 million people and one of the youngest populations in the world, UP is not just the heart of India, it's becoming the digital heartbeat of new India. The government's progressive policies, right from the UP IT and startup policy, electronics manufacturing policy, to the data center, GCC, and AI policies, they have all laid the foundation for a very dynamic technology ecosystem. And the impact is visible everywhere. You can see it. It's in the data centers of Greater Noida. It is in the IT parks across Lucknow, and in the startup clusters that are coming up in Kanpur and Prayagraj and Varanasi. And look at also the GCCs that are fast coming up everywhere in the state. And now, the most exciting development of all, which is the creation of India's first dedicated AI city in Uttar Pradesh, which is envisioned as a world-class hub for AI research, data innovation, and next-gen generation leap. The AI city is not just an infrastructure project. It's a strategic leap towards making Uttar Pradesh a leader in AI and digital transformation. As you would know, it is designed as a self-contained innovation ecosystem, hosting AI labs, data centers, startup incubators, and centers of excellences in areas such as smart manufacturing, digital health, agri-tech, and urban intelligence. This is where I would say that Indian and American companies can co-create solutions, can co-innovate. And the vision of the AI city, I have to say, aligns perfectly well with India's Digital India mission and the Indo-US initiative on critical and emerging technologies called ISET. So this is a perfect sort of unison of the two. So why would American and global IT and AI companies look at Uttar Pradesh? I would cite three major reasons to do that. First and foremost is talent. UP produces more than 1 million graduates each year from great institutions like IIT Kanpur, IIIT Allahabad, and IIM Lucknow. This is a pool of young, skilled, and motivated talent capable of supporting the entire digital value chain from coding to analytics to AI research and data science. The second big reason is infrastructure. From the Jewar International Airport and expressway corridors to the new freight and data connectivity networks, UP offers unmatched physical and digital infrastructure. The combination of world-class logistics, robust power, and 5G connectivity creates the perfect launchpad for IT and AI investments. And the third, and possibly the biggest reason I would say, is policy vision. The state government's model is proactive, transparent, and investor-friendly. Single window clearances, dedicated data protection frameworks, and startup incentives, they reflect a government that understands the need of modern technology industry. The Indo-US technology partnership has been one of the defining success stories of the modern world. I would say that Uttar Pradesh can now be the next big stage for that collaboration across multiple domains, whether it's AI and data analytics, whether it's data infrastructure and cloud, whether it is semiconductors and electronics manufacturing, whether it's green and smart manufacturing, and whether it's skilling and research partnerships, the possibilities are immense.
And I would say these are not just investment opportunities. They are innovation partnerships that can redefine the next decade of Indo-US cooperation. But I would say that beyond economic opportunity, the true power of technology lies in how it changes life. We have seen already that UP has demonstrated how digital systems can enhance governance through direct benefit transfers, e-governance portals, and digital health initiatives. So finally, I would say to my friends from the US and the global IT industry, this is the time to engage with Uttar Pradesh. Set up your R&D centers and innovation hubs here in the AI city. Set up your GCCs in the state. Collaborate with local universities and startups. Bring your expertise and discover the scale and skill and ambition of Indian talent. The government is ready, the ecosystem is ready, and the youth of Uttar Pradesh are ready to lead the world's next wave of intelligent progress. Jai Hind. Thank you. थैंक यू अरुण जी। और मैं अब जितिन प्रसाद जी से पहले अमित गुप्ता जी आपको बुलाना चाहता हूं, बट आपसे बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट कि जितिन जी को भी जाना है, उनकी भी फ्लाइट का समय है, दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं, तो आप एकदम छोटे में 2 मिनट से 3 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। फिर मैं जितिन जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। हम सबके बड़े सबसे पसंदीदा मिनिस्टर्स में हैं, उनको सुनने के लिए सुबह 11 बजे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कॉर्पोरेट से, इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट से। अमित गुप्ता जी बुलाते हैं? हाँ, ठीक है। तो जितिन जी, अमित जी का कहना है कि सबसे पहले आपको लोग सुनना चाहते हैं और अमित जी भी आपको सुना। नहीं, ठीक है। हाँ, और ये शाहजहांपुर के हैं, जितिन जी के इलाके से। अमित जी, ओवर टू यू। धन्यवाद मुकेश। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक इंडो अमेरिकन फॉर इनवाइटिंग अस, ऑनरेबल मिनिस्टर जितिन प्रसाद जी एंड ऑल द मिनिस्टर इन एब्सेंशिया। जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें उत्तर प्रदेश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जब पिछले कुछ सालों का ग्रोथ देखते हैं यूपी का, आई बिलीव यूपी इज लीडिंग इन अ राइटफुल मैनर। जो स्टेट रेवेन्यू डेफिसिट में रहता था, आज रेवेन्यू सरप्लस आ रहा है। और जिस तरह का विकास इस प्रदेश में हो रहा है, हम मुंबई में ये सोचते हैं, हम लोग यहीं से हैं, कि काफी कुछ जो रोड आगे का होगा यूपी ही लीड करेगा। हमारा जो कोशिश है फ्रॉम द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, काफी लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड्स आज की डेट में काफी पॉपुलर हो रहे हैं, और जो भी इकोनॉमी की प्रोग्रेस है उसके अंदर हमारा बहुत ही योगदान है। आज कंपनीज जब आती हैं पैसा उठाने के लिए, जो भी पैसा वो निवेश कर रही हैं, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से ही उठा रही हैं, और जिसमें हमारा जो एक सहयोग है या कंट्रीब्यूशन है, इट इज वेरी मीनिंगफुल। और आज की डेट में अगर देखिएगा, जैसे जैसे देश अपना विकसित होता रहता है, अदर देन बैंक्स हमेशा एक प्राइमरी मीडियम रहते हैं फॉर फंड मोबिलाइजेशन, बट उसके संग आपका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी बढ़ती चल रही है। आज अगर बैंक्स 250 लाख करोड़ की कुल पूंजी मैनेज कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड भी 80 लाख करोड़ मैनेज कर रहे हैं। तो हमारा यही आप सबसे निवेदन है, काफी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि अगर आपको कभी भी कोई फंड रेज वगैरह करना है, तो हमारी म्यूचुअल फंड या पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कीप्स ऑन लुकिंग फॉर राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। There are 2 ways of mobilizing money. You can mobilize money into equity or debt. और जिस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं हमारे पूरे बिजनेस को खोलने का, जिस तरह का अपॉर्चुनिटी है, मेरा ये बिल्कुल मानना है कि ये जो हमारा दशक है, ये भारत को ही बिलोंग करता है, आप सबको बिलोंग करता है। इस दशक में हमें पूरा यूज करना चाहिए। आज हम जब जाते हैं विदेशों में, भारत के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता है, बहुत ज्यादा उत्साह है। और हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बोला, देयर आर सो मेनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स विच आर कमिंग इन। आज अगर देखिएगा, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सारी कंपनीज के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हिंदुस्तान में आ चुके हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, डेटा सेंटर है, एआई है। मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग व्यवसायी स्तर पे भी देखिए कि वहां पर क्या निवेश किया जा सकता है। एंड फ्रॉम एसबीआई म्यूचुअल फंड इट विल बी माय एंडेवर टू मेक श्योर कि वेर एवर कंपनीज आर मोबिलाइजिंग मनी, हम उनमें सहयोग करें। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों के पास कभी कोई सरप्लस फंड है, तो वो भी अच्छे से निवेश करना चाहिए रादर देन कीपिंग इन करंट अकाउंट। एंड म्यूचुअल फंड ऑफर यू दोस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस वेयर यू कैन मैनेज मनी। आपका एक दिन से लेकर रिटायरमेंट तक का पैसे के पास, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज रहती हैं। प्लीज करिए।
हमारे यशस्वी मंत्री जी हैं, उनसे हम सुनना चाहेंगे और उनकी देख रेख में, उनकी निगरानी में और आगे फॉरवर्ड लुकिंग में काफी कुछ चेंज हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। हमें लगता है ये इंडिया यूएस डील भी जल्दी होगी और नए एवेन्यू खोलेगी हमारे देश की तरक्की के लिए। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए, और यही व्यक्त करता हूँ कि यूपी शुड बी लीडिंग और आप लोग का कंट्रीब्यूशन बढ़ चढ़ के रहे और हम बंबई से आप लोगों की बिजनेसेस में पैसा लगाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। और जितिन जी, आपका आगामी 29 को बर्थडे भी है। मैं पूरे हॉल की तरफ से, सारे इंडस्ट्रीज की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पर जितिन जी आपको बताना चाहते हैं कि एमएसएमई के बहुत सारे लोग हैं, बनारस से एक्सपोर्टर्स हैं, कानपुर से एक्सपोर्टर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया से आईएससीसी के बहुत सीनियर मेंबर हैं। हिमांशु जी, आपको अभी जैसे मैंने बताया कि एमएसएमई का फेलिसिटेशन सेंटर हम लोगों ने गुजरात में खोला है। जो एमएसएमई के जो ओनर्स हैं उनको वो टेक्निकल नो हाउ देते हैं। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब को इन्होंने, हिमांशु जी ने बुलाया था। परमिंदर जी को आप जानते ही हैं, माइनॉरिटी। विनायक जी स्टार्टअप के लिए बहुत काम कर रहे हैं। दुर्गेश उपाध्याय जी यूपीडा में सलाहकार थे। जेएसडब्ल्यू, अडानी और बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो यूपी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपके संबोधन के लिए सुबह 11 बजे ये लोग यहाँ पर आए हैं। और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि लगातार पिछले कई वर्षों से यूपी गवर्नमेंट के साथ, जैसे इन्वेस्ट यूपी आप देख रहे हैं कि हमारा पार्टनर है, एमएसएमई डिपार्टमेंट, ओडीओपी, तो बायलेटरल ट्रेड में हम लोग उनको लिंकेज भी दे रहे हैं, ओडीओपी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो एक तरीके से आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए आईएससीसी लगातार काम कर रही है। और हमें इस बात की भी खुशी है कि आप आज तीसरी बार आईएससीसी के प्रोग्राम में आए हैं। इसके पहले आप क्लार्क्स में आए थे, उसके पहले दिल्ली में आए थे। तो चैम्बर के लिए बड़े गर्व की बात है कि आप इस चैम्बर को इंपॉर्टेंस देते हैं और तीसरी बार हमारे कार्यक्रम में आए। ओवर टू यू जितिन जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज ये इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के इस अधिवेशन में मुझे आने का फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ भी दिनेश प्रताप सिंह जी थे ही हमारे साथी मंत्री, और मंच पर श्री अनूप आचार्य, श्री अरुण करना रीजनल प्रेसिडेंट, श्री बेन एन जॉन, श्री अमित गुप्ता, और इसकी जैसे मैंने कहा कि मुझे जल्दी हो रही है, तो रिमोट जिनके हाथ में है रीना सिंह जी के, तो इन्हीं को मैंने कहा कि जल्दी कराइए, वरना तो मुझे मालूम है इस संस्था का भी रिमोट उन्हीं के हाथ में है, और उन्होंने अपने विचार रखे। और श्री मुकेश बहादुर जी, जिनके आमंत्रण में मैं यहाँ आया हूँ, उन्होंने भी लगातार वो प्रयासरत हैं कि इस चेंबर ऑफ कॉमर्स को, इसका दायरा भी बढ़ाएं, और जो इसका असली उद्देश्य और लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश और देश में कैसे उद्योग, ट्रेड, एमएसएमईज, तमाम जो उद्योग जगत से जुड़ी चीजें हैं उसकी पूर्ति हो। और यहाँ मैं जब पिछली बार भी आया था तो यही उद्देश्य लेके आया था कि ये चेंबर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा समागम है जहाँ विभिन्न लोगों का एकत्रित होते हैं, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हों और हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों और इंडस्ट्रियलिस्ट हों, और साथ ही साथ बड़े और छोटे एमएसएमईज हों। जब ये विचारों का आदान प्रदान होता है तो निष्कर्ष निकलते हैं और रास्ते आगे निकलते हैं। और आज मैं कह सकता हूं भारत उस दौर और उस स्थिति में है जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी भूमिका विश्व में अपनी छाप बना के भारत उभर के आ रहा है। ये कोई मामूली चीज नहीं। मैं वाणिज्य मंत्रालय का मुझे भी दायित्व है राज्य मंत्री के रूप में, और आईटी का भी, और देश दुनिया में मैं घूमता हूं। जो सम्मान और तमाम ऐसी चीजें हैं, एक टाइम में मैं एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ अपने सत्या नडेला, उनके साथ एक ऐसे ही टॉक शो पे था, तो उन्होंने 2014 में वो सीईओ बने।
तो मैंने उनको बताया कि आपका 2014 में CEO बनना और 2024 आ गया था तब, तो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर प्राइस जो था वो 14 में $30 था और 24 में $430 हो गया था। तो मैंने कहा उसी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 में कमान संभाली और 24 में भी भारत की ब्रांड 100 गुना आगे बढ़ गई। ब्रांड इंडिया एक नई उभर के बना है और उसमें नेतृत्व का तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मगर उद्योग जगत, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के सभी लोग और इन सब लोग जब मिलके ये सपना देखते हैं, लक्ष्य देखते हैं, तो जाके उसकी प्राप्ति होती है। और ये मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि भारत एक उस दौर में है, ये डेकेड जो अभी मैं बात कर रहा था, कि अगले 10 वर्ष जो हैं वो निर्णायक हैं भारत के लिए। और ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई जहां हम देखते हैं कि विश्व भर में अनिश्चितता है, अस्थिरता है, जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंसेस हैं। भारत वो केंद्र बन के बना है जहां पूर्ण स्थिरता है। आप देख सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बन गई और उसके बाद सरकार बनने के बाद हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और अभी बिहार के रुझान आ रहे हैं। वो सब वही बता रहे हैं कि देश की जनता ने मन बना लिया है कि भारत को स्थिर रखना है, एक मजबूत सशक्त नेतृत्व के साथ रहना है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं अपनी पीठ खुद थपा रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भी उस श्रेणी से आता हूं। क्यों परमिंदर जी आप हंस कि, मगर बात यही है कि ये इसलिए कह रहा हूं कि जहां जिस देश में स्थिरता होती है वहां कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होती हैं, वहां प्रोग्राम्स होते हैं, वहां लॉन्ग टर्म विजन होता है। वरना जहां अस्थिरता होती है, सरकारें गिरने का डर होता है, तो वो यही सोचते हैं कि पॉलिसी बनाओ कि अगले साल में क्या होने वाला है, अगले 2 साल में क्या होने वाला है। मगर वो ही देश प्रगति कर सकता है जैसे प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि विकसित भारत 2047, तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग का अवसर हम लोगों को मिला है जो विश्व में किसी देश के पास नहीं। मैं बता रहा हूं आपको। तो बात आई देश की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने भी इतनी महत्वपूर्ण प्रगति और दिशा ली है। और इन्वेस्ट यूपी की अभी मुकेश बहादुर जी बता रहे थे कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। निवेश के लिए देश और दुनिया यहां आ रही है। एक सबसे बड़ी जो चुनौती थी उत्तर प्रदेश के लिए वो थी यहाँ की कानून व्यवस्था। और कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था। एक जमाने में उद्योग जगत यहाँ से दूर भागता था, जाते थे दक्षिण और वेस्टर्न इंडिया की ओर। मगर वो सब पुराने जमाने की चीजें हो गई। ये नए दौर में केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, जो ये डबल इंजन है वो इसलिए वो सफल साबित हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हमने यहाँ खत्म कर दिया है। कि उसकी जो कमियां थी, अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। जो गड़बड़ियां थी, वो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जो नहीं था, वो उत्तर प्रदेश बन के उभरा है। और यहाँ पर मैं देखता हूं जब भी प्रेजेंटेशंस होती हैं दिल्ली में और कहीं कहीं विश्व में भी जाता हूं बाहर, तो उत्तर प्रदेश एक ग्रोथ इंजन के रूप में आता है। तो ये इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स भी अपना इसमें योगदान दे रहा है और बताया मुझे कि आज यहाँ MSMEs बहुत हैं। ये ग्रोथ इंजन MSMEs ही, जो छोटे उद्योग हैं, वही रोजगार, वही हमारे एक्सपोर्ट बास्केट को बढ़ाएंगे, वही आगे जो प्रगति होगी असली, जो धरातल पर दिखाई देगी, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो सरकार ने कर दिया। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, क्या नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में और देश में। जो लोगों ने देखी है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये सबकी आंखों के सामने है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो यहाँ लोग हैं उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उत्तर प्रदेश इस स्थान पे इतनी जल्दी पहुंच जाएगा जहां देश और दुनिया का इन्वेस्टमेंट हब उत्तर प्रदेश बन के उभरेगा। ये मैं आप खुद ही देख रहे होंगे कि अभी आचार्य जी से बात हो रही थी, ये भी बता रहे हैं कि MSMEs और बुंदेलखंड में तमाम लैंड बैंक्स हैं, 20,000 एकर्स, जो इन्वेस्टमेंट के लिए
क्योंकि और प्रदेशों में जाता हूँ, कहीं पानी नहीं है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की और कोई कमियां हैं। उत्तर प्रदेश में अब सब कुछ है, कनेक्टिविटी से लेके नेचुरल रिसोर्सेज से लेके तमाम व्यवस्थाएं। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि इसको आगे और कैसे बढ़ाएं। और आज की जो ये पहल है इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सिर्फ ये इसको और सिर्फ अमेरिकन चेंबर तो अच्छी बहुत महत्वपूर्ण है, मगर और भी देश हैं जहां से हमें उद्योग और व्यापार कर रहे हैं। और आज की तारीख में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो वाणिज्य मंत्रालय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तमाम देशों से करार हो रहा है। और आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हमारी इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस जो कहते हैं ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ईयू से बात चल रही है, ओमान से बात चल रही है, न्यूजीलैंड से बात चल रही है। जो हमने पूरे कर लिए वो यूएई से कर लिया है, एक एफ्टा करके है, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein और तमाम 4 देश हैं, उनसे पूरा हो गया है एफटीए। वो 100 बिलियन का निवेश करने वाले हैं अगले 15 सालों में डॉलर्स का यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश वो स्थान बनेगा कि वो जो निवेश होगा भारत में, उसमें मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश वो इन्वेस्टमेंट हब बन के उभरेगा। मगर इसके साथ ही साथ असली शक्ति जो है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, और अभी हमारे गुप्ता जी जो एसबीआई म्यूचुअल फंड हमारे शहर से ही हैं, शाहजहानपुर से, और बड़ा गर्व महसूस होता है जब कोई टॉप उस पे पहुंचता है। तो वो बता रहे हैं और कह रहे थे कि विद इन इंडिया इतना इन्वेस्टमेंट और टैलेंट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि लोग निवेश भी करेंगे। और हम लोग ज्यादा कंपेटिटिव एज के लिए तो बाहर जाते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं, मगर भारत में ही इतनी क्षमता, इतनी बड़ी मार्केट है। ये 140 करोड़ पहले हम कहते थे कि ये जनसंख्या है, मगर अब ये 140 करोड़ जनता भारत की शक्ति है। ये एस्पिरेशनल इंडिया है। ये वो लोग हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो खर्च करने के लिए अब आतुर हैं, घूमने के लिए, ट्रेड के लिए। और हमारे जो गांव हैं वो एक बड़ी मार्केट है, किसी देश के पास नहीं है। हमारे गांव के लोग अब चाहते हैं कि जिसके पास मोटरसाइकिल है उसके पास गाड़ी हो, जिसके पास कूलर है उसके पास एसी हो, जिसके पास कुछ और उसके पास फ्रिज हो। हमारी महिलाएं बैठी हैं जो गांव की हैं, रीना जी, वो समझिए वो नहीं चाहती हैं कि हम हाथ से कपड़े धोएंगे, वो चाहती है हर घर में वॉशिंग मशीन हो। तो ये इतना बड़ा मार्केट इंडिया बन के उभरा है कि हम लोग वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में एक बहुत बड़ी शक्ति मैं कह सकता हूं। और ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, और असली में हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हम लोग एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा टाइम हो गया, मुझे जाना है। मुकेश जी, आप ये कहाँ पे मोबाइल पे लगे हुए हैं? तो इसी के साथ मैं बधाई दूंगा जिनको यहाँ अवार्ड्स मिले, लखनऊ के और तमाम जगहों के लोग हैं। लखनऊ से भी बहुत बड़ा नाता रहा है, और यहाँ तो अब यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी का एक बड़ा हब इसको घोषित कर दिया है। तो जो लोग इधर उधर से आए हैं जरा उनको एक फूड टूर दिलवाइएगा कि वो यहाँ के चखें, यहाँ की जो इतना बढ़िया यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो तहजीब है, वो सब आप देखिएगा। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। मैं बधाई देता हूँ ये चेंबर ऑफ कॉमर्स को, जिसका दायरा बढ़ रहा है। लोगों को लाइए, विचारों का आदान प्रदान कीजिए। और आज एक और चीज बताई गई है कि ये यहाँ पे एक समिट में एक एआई के ऊपर एक वो डिलिब्रेशन होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वो चीज है जो हमारी जिंदगी में आ गई है। आपको अच्छा लगे या बुरा, उसको आप रोक नहीं सकते। जैसे कि एक जमाने में लोग सोचते थे मोबाइल बड़े चंद वीआईपी लोगों के हाथों में होगा, मगर आज मोबाइल सबके पास है। उसी तरीके से एआई सबकी दुनिया में घुसने वाला है, इतना ज्यादा प्रभाव देने वाला है। तो जल्द से जल्द उसके ऊपर चर्चा, उसके यूज, उसके फायदे और उसके नुकसान और उसकी कमियां सब जानकारी लीजिए, जनता को बताइए,
ताकि इंडिया के पास वो टैलेंट भी है और स्किल भी है कि हम लोग जो एआई की दुनिया में और टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे। और ये आने वाले समय में देश की ताकत किसी हथियारों से नहीं जानी जाएगी, देश की ताकत उसकी साइबर स्पेस पे कितनी प्रेजेंस है उससे होगी। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे आप सभी लोग उसकी पहल भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ गए मिस्टर एंड मिसेस? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपने विचार रखने का समय दिया। मुझे पूरा ये है विश्वास कि आने वाले समय में दिन में बड़ी चर्चा होगी, सार्थक रिजल्ट्स होंगे और ये उत्तर प्रदेश के लिए उद्योग भी बढ़ेगा, नौकरियां भी बढ़ेंगी, आमदनी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जितिन जी। और चूंकि अगला सेशन के बाद डीएम साहब का सेशन है, उनका फोन आ गया था इसलिए मैं मोबाइल देखने लगा था, सिग्नल नहीं आ रहे थे। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग भी बैठे हुए हैं। अमित गुप्ता हैं, विनीत नाटा हैं, गौरव अस्थाना जी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं। ऐसे लोग जो पूरे देश से यहाँ पर आए हैं आपको सुनने के लिए और बाकी लोगों को सुनने के लिए। मैं नौशाद पंजवानी जी को ऊपर बुलाना चाहता हूं। सर इन्होंने हमारे आईआईसीसी के बहुत ही सीनियर मेंबर और वेस्ट इंडिया काउंसिल के रीजनल प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये अपनी टैक्सेशन की एक बुक आपको प्रेजेंट करेंगे। बीएन जॉन जी से आपसे रिक्वेस्ट है कि उस बुक को जो एनवेलप में है उसको जितिन जी को देने का कष्ट करें और बाकी कॉपी सबको। ये देश के बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आते हैं। अनूप जी आप भी साथ में आ जाएं। अनूप जी, अरुण जी, रीना जी, अमित जी। बैक स्टेज देखिए कोई कॉफी टेबल में। और जितिन जी आप उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में होना हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि आप उत्तर प्रदेश को लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं और मिनिस्ट्री में हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से करता हूं। और जी चलिए बढ़िया है। मैं इसके बाद इन्वेस्टमेंट का सेशन होना है। गौरव अस्थाना जी, अरुण कर्णा जी मॉडरेट करेंगे। सिन्हा साहब आप लोग ऊपर आ जाएं और गजेंद्र जी, निश्चित शर्मा जी आप लोग ऊपर आ जाएं और बैक स्टेज आप नेम स्लिप लगाएं। हाँ बोलो बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया सर ने अपना बेशकीमती समय आज के इस कार्यक्रम के लिए निकाला। उसके लिए हम सभी सर का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हम सर को यहाँ से विदा करना चाहेंगे। प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि अपनी जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि महोदय और हमारे चीफ गेस्ट महोदय के लिए दें। थैंक यू। आइए नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए we would like to invite Mr. Vijay Kiran Anand, IAS CEO Invest UP, and Mr. Gajendra Pratap Singh, Executive President Corporate Affairs JSW Energy, and Mr. Gaurav Asthana, Managing Partner, and Dr. Anandi and Sinha, Director Group Corporate Affairs, UNO Minda Limited, and along with Mr. Nitin Sharma, Head Railway Affairs Regulatory and Land, Adani Group, and Mr. Vinayak Nath. I request all the dignitaries please come upon the stage and have a seat. Thank you. मैं एक बार पुनः अनुरोध करना चाहूंगी कि जिन नामों को मैंने अभी अनाउंस किया है वो हमारे सभी सम्मानित और प्रतिष्ठित अतिथिगण मंच पर अपना सम्मानित स्थान लें और जो नेक्स्ट सेशन है उसकी शुरुआत करें, जो कि सेशन है इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट्स converting conversation into reality. So I request all the dignitaries please have a seat. Thank you.
Once again, I would like to invite Mr. Vijay Kiran Anand and Mr. Gajendra Pratap Singh sir, Mr. Gaurav Asthana, Dr. Ananti N. Sinha, Mr. Nitin Sharma, and Mr. Vinayak Nath. Thank you. मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर आप सभी अपना सम्मानित स्थान लें मंच पर. ओके सो फर्स्ट सेशन की शुरुआत करते हैं एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री विजय किरण आनंद आईएएस सीईओ इन्वेस्ट यूपी सर प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ब्रीफ अबाउट ऑल द थिंग्स थैंक यू. विजय सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे डायस पर आएं और इस सभा को संबोधित करें और हम सबका मार्गदर्शन करें. कॉर्डलेस ओके वेट. Ladies and gentlemen, we'll get started in a couple of minutes. As soon as the the assembly is back in the hall, we'll get started.
आई एम लकी टू हैव देम एज माय मामा। नॉमिनली आई एम ऑफिसर, इसलिए मुझे ज्यादा पता होता है कि अंदर हुआ क्या है, घर में क्या हुआ है। एंड पीएम सेट की गड़बड़ हो गया, उसको सुधार नहीं सकता। समबडी हैव टू मेक इट अप। टाटा के अलावा किसी के पास जल्दी में शॉर्ट नोटिस को काट एंड इंटरेस्ट होना लाइक पावर लाइक ये पैसा कैश नहीं है। In the logistics space में there are interesting opportunities, you let me know. इमोशनल था कि आप पहले थे अब वापस ले लो। केदारनाथ मेरे मुझे लगा कि ओवरऑल इट वाज अ bad business decision as a value. I've been in Adani for over 11 years. Decision as the Tata Group sons believe branding. But yes, it saved the grace for Air India. Otherwise, बंद हो जाती. Private में लोग PSU ही बोलते हैं. हाँ, So I've been lucky कि रतन सर ने हमको वो पढ़ाया था logistics. कहाँ पे? I'm Bangalore में. He used to come down. He used to teach me. Rakesh Achal मैं ये पढ़ाऊंगा. मुझे supply chain पढ़ाया. And I'm there with only. So he says, what my children that I have. ये तो only son. जो मेरे सबसे फेल कैसे हुआ? ठीक है सर मैं पढ़ाया था. But आपको याद रहा ना? यही मेरा target है. And मुकेश सर ने क्या कहा मुकेश अंबानी एक कॉमन जॉइंट मीटिंग थी वो जो कि ये विनायक है इज डूइंग गुड इन दिस दिस हाँ ये मेरा वो स्टूडेंट जो फेल हुआ क्या सर यही इच्छा है ये ज्यादा अच्छी ब्रांडिंग है आई फेल्ड इन अदर स्टेज इन अदर ऑन ग्राउंड क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक लेटर स्टार्टअप कभी देखी जिसमें इन्वेस्ट किया था 10 रुपए 1500 लिस्ट पहले स्टार्टअप में समझ गया वेरी गुड you should ask how started if you such example नहीं होगा कि वो there are certain 12 languages in the world उसमें से अलग अलग language providers provide करता है electronic synthetic so imagine a Indian startup नहीं electronic startup is world की top 2 or 3 startup big company जो LLM का जितना आप देख रहे हैं ChatGPT इसलिए कि सब कुछ उसके synthetic data का supply to the top 8 is turnover is around 100 plus right so in talking about that I'm in the US and then also because anything LLM goes automatically USI automatically reason is when we talk AI or when we talk ChatGPT kind of language bases automatically will push US and US reasons of this logic coming reverse I started my career with the Korea to I was there for sales. So I've been telling you that. Right, legend. Very legend. Wait, actually, that's not that. That's the best part. We can always catch up in. Yeah.